चंडीगढ़ सेक्टर 17 में नगर निगम की मासिक हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, पर साथ ही राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिला। बुधवार को चंडीगढ़ में नगर निगम की हाउस मीटिंग में शहर के विकास की बजाय राजनीतिक उठापटक अधिक देखने को मिली। बैठक के दौरान रामदरबार से भाजपा पार्षद रामलाल ने एक बार फिर मेयर पर विपक्षी पार्षदों के एरिया में विकास कार्य न कराए जाने का आरोप लगाया। रामलाल ने पूर्व मेयर व पार्षद कमलेश पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अपने मेयर के कार्यकाल के दौरान कमलेश ने राम दरबार में बने सभी पार्कों के चारों ओर पेवर ब्लॉक लगवा दिए, जिससे सड़कों की चौड़ाई और कम हो गई। इसलिए पेवर ब्लॉक को हटवाकर सड़कें चौड़ी करवा देनी चाहिए। पार्षद कमलेश ने अपनी सफाई में कहा कि करोड़ों रुपए के पेवर ब्लॉक दोबारा उतार कर लगवाए जाएं, वे इसे बिल्कुल हक में नहीं। पार्षद मंजीत सिंह ने कमलेश की बात का समर्थन किया तो मनी माजरा से भाजपा के पार्षद गुरुचरण दास काला ने मंजीत की बात का विरोध किया। देखते दोनों पार्षदों के बीच झगड़े का आलम बन गया। स्थिति को देखते हुए मेयर ने टी ब्रेक की घोषणा की। 15 मिनट के अंतराल के बाद जब दोबारा सदन की बैठक आरंभ हुई तो मनोनीत पार्षद डॉक्टर सनवारिया ने मेयर पर मनोनीत पार्षदों की बात पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और हाउस का ज्यादातर समय बर्बाद करने की बात भी कही। तभी पार्षद देवेंद्र बबला ने सनवारिया की बात पर आपत्ति जताते हुए ये सब वहां जहां मौजूद भाजपा के महामंत्री अरुण सूद के कहने पर करने की बात भी कही, जिससे विपक्षी पार्षद भड़क उठे और इतने शोर शराबे के बीच मनोनीत पार्षदों ने हाउस से वॉक आउट करने की कोशिश भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। सेक्टर 1 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में IBM दक्ष की ओर से एक इंटरैक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को कंपनी की जानकारी के साथ ही IT में भविष्य और नौकरी के अवसरों के बारे में बताया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के डेलीगेट गौरव ने बताया कि सेशन के अंत में कई स्टूडेंट्स लिस्ट आउट किए जाएंगे, जिन्हें ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। इस प्लेसमेंट से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस प्लेसमेंट से स्टूडेंट्स को NCR जैसी जगहों पर बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही कंपनी अच्छा पैकेज भी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी IT सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कंपनी अपनी बेहतर सुविधाएं और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। आज के प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में उन्होंने यह बताया कि इसमें ग्रुप डिस्कशन जैसे कई सेशन हैं, जिसे क्लियर करने के बाद ही स्टूडेंट्स को लिस्ट आउट किया जाएगा। इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RC गोयल ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है और उन्हें बेहतर अवसर भी मिलता है। ऐसे प्रोग्राम समय समय पर कॉलेज में आयोजित किए जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है आज का, ये हमारी प्लेसमेंट सेल है, उसकी ओर से IBM कंपनी को बुलाया गया है और प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। इसमें कम से कम भी 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 30 से ज़्यादा बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये हमारा इस साल का पहला अभियान है बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाने का। और क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कम से कम 150 स्टूडेंट्स ने रिज्यूम दिए हैं अपने, एंड आई थिंक पूरा दिन लग जाएगा। इनके 3 स्टेजेज होंगे इंटरव्यू लेने के। और बच्चे हमारे पिछले साल भी कम से कम भी 50-40 बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी, तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि टोटल पूरे साल के अंदर हमारे 50-60 बच्चों की प्लेसमेंट हो जाएगी। पॉलीथीन बैग का जो कार्यक्रम है, वर्चुअली ये बच्चों में जागृति के लिए लगाया गया है कि पॉलीथीन का जो बैग है वो कम से कम भी 400 साल ले लेता है इसको डिस्ट्रॉय होने में। और सबसे बड़ी जो समस्या है ये अपने जैसे बरसात हो जाती है, नाले बंद हो जाते हैं और पशु उसको खा जाते हैं, तो सब एक किस्म का उनके जीवन को खतरा हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों में ये अवेकनिंग आए कि पॉलीथीन को बेचने वाले को भी टोका जाए और उसके यूज को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इस उद्देश्य को लेके आज हम स्पॉट पेंटिंग करवा रहे हैं बच्चों से, स्लोगन राइटिंग करवा रहे हैं और एक पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, ताकि बच्चे ये पॉलीथीन बैग को बंद करने के क्या क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं इसका बच्चों को पता लगे।